Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you about Liaoning Government Scholarship. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship which is already available in description of this video. Liaoning Provisional Government Scholarship. Liaoning Government Scholarship. This scholarship is only for international students who would like to complete PhD degree program at our university. यानी लियाओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जो PhD पढ़ना चाहता है ये स्कॉलरशिप सिर्फ उसके लिए है। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें लियाओनिंग जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो मास्टर के लिए भी है, वो बैचलर वालों के लिए भी है, PhD वालों के लिए भी है। मगर इसी यूनिवर्सिटी में लियाओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में ये सिर्फ PhD वालों के लिए। बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप: एग्जेम्प्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन ऑन कैंपस यानी ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल भी फ्री है, मंथली अलाउंस 3500 RMB पर मंथ। 3500 RMB पर मंथ आपको मंथली स्टेटमेंट भी देंगे और ये सिर्फ PhD वालों के लिए मीन्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। बाकी मेडिकल जो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस पर ईयर 800 RMB वो आप देंगे, वो इससे सेविंग करके भी देख सकते हैं। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स शैल रिसीव देयर मंथली लिविंग अलाउंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी आपको जो मंथली लिविंग अलाउंस मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी सिलेक्शन हो गई, वीज़ा वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, फिर आपको मिलेंगे। न्यू स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड बिफोर 15 ऑफ द रजिस्ट्रेशन मंथ विल गेट द फुल अमाउंट ऑफ लिविंग अलाउंस ऑफ दैट मंथ। इसका मतलब ये है कि जैसे कि सितंबर से क्लास स्टार्ट होते हैं तो सितंबर के 15 तारीख से पहले आप पहुँचोगे तो आपको ये मंथ के पूरे 3500 RMB मिलेंगे। अगर 15 डेट्स के बाद पहुँचोगे तो आपको आधा दिया जाएगा, हाफ मिलेगा। एंड दोज हु रजिस्टर आफ्टर 15 विल गेट हाफ अमाउंट ऑफ दैट मंथ। ये मैंने आपको बताया कि जो 15 तारीख के बाद पहुँचेगा तो उसको हाफ पेमेंट मिलेगी, हाफ स्टेटमेंट देंगे। स्टूडेंट्स अपॉन ग्रेजुएशन विल गेट अ लिविंग अलाउंस फॉर अनदर 15 डेज आफ्टर द ग्रेजुएशन डेट सेट बाय द यूनिवर्सिटी, यानी जब आप स्टडी कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी 15 दिन के आपको अलाउंस देंगे। द अलाउंस विल बी टर्मिनेट फ्राम द फॉलोइंग मंथ आफ्टर स्टूडेंट्स सस्पेंड देयर स्टडीज़, ड्रॉप स्कूल और कंप्लीट स्कूलिंग फ्राम द यूनिवर्सिटी, यानी आपको अलाउंस आपका टर्मिनेट ख़त्म कर दिया जाएगा तब जब आप स्टडी छोड़ देंगे या आपको यूनिवर्सिटी वाले निकाल देंगे या आपने स्टडी कंप्लीट कर दी। मंथली अलाउंस कवर्स स्कूल हॉलीडेज़, यानी आपको ऑफिशियली जो छुट्टी होंगे तो उसमें भी आपको ये पैसे मिलेंगे। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हु मिस द मंथली लिविंग अलाउंस ड्यूरिंग हॉलीडेज़ कुड बी रीइम्बर्स्ड अपॉन देयर रिटर्न ऑन कैंपस, यानी 2 मंथ की छुट्टी होती है। अगर 2 मंथ की छुट्टी में आप वहाँ पे नहीं होते, यूनिवर्सिटी में नहीं होते, तो जब वापस आएंगे यूनिवर्सिटी में तब आपको वो पैसे मिलेंगे। 2 मंथ है 1 मंथ छुट्टी के हिसाब से, और जब आप वापस आएंगे तब आपको मिलेंगे। द अलाउंस विल बी सस्पेंडेड फॉर एट लीस्ट 1 मंथ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु डोंट रजिस्टर ऑन टाइम विदाउट परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यानी आपके अलाउंस जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा कम से कम 1 मंथ के लिए, जब आप यूनिवर्सिटी को बगैर इन्फॉर्म या बगैर यूनिवर्सिटी के परमिशन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। आप कहीं और हैं, किसी और कंट्री में हैं, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, आप यूनिवर्सिटी को नहीं बता रहे, तो आपको कम से कम 1 मंथ के स्टेटमेंट बंद कर देंगे। Leave for non-health reasons or are absent from university over a month. Students who have to suspend their study for pregnancy or for health reason are required to go back to their home countries for labor or for treatment, यानी अगर कोई हेल्थ का इशू है, कोई इस तरह का इशू है तो आप यूनिवर्सिटी से परमिशन लें, उनको इन्फॉर्म करें, फिर आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक वो आपको छुट्टी दे सकते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, इलाज वगैरह के लिए। द इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपेंसेस शुड बी कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, जो भी फ़्लाइट वगैरह की एक्सपेंसेस है वो आपको खुद पे करने हैं। विद द यूनिवर्सिटी अप्रूवल द स्कॉलरशिप स्टेटस कैन बी रिजर्व्ड
for up to 1 year and their living allowance will be suspended during their leave। यानी आपको यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के मुताबिक आपको 1 साल के लिए आपके जो भी स्कॉलरशिप है वो 1 साल के लिए होल्ड कर देंगे, सही है। मगर ये नहीं है कि मंथली आपको अलाउंस मिले, मंथली अलाउंस भी आपको नहीं देंगे 1 साल के लिए। The scholarship status will not be reserved for those students who suspend their studies for other reasons। अगर किसी और रीज़न की वजह से आप स्टडी सस्पेंड कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। द इंश्योरेंस विल बी इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट रेगुलेशंस। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे उनके रेगुलेशन के मुताबिक। क्वालिफिकेशन, एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन चाइनीज सिटीज़न इन गुड हेल्थ, यानी मेडिकली फिट हो और चाइना की रेजिडेंसी ना हो। एप्लीकेंट मस्ट बी स्टूडेंट्स हु स्टडी इन फॉरेन कंट्री, यानी आप अपने कंट्रीज़ में कहीं भी स्टडी कर रहे हैं या किया है तो आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एज लिमिट, द एप्लीकेंट फॉर डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री एंड बी अंडर द एज ऑफ 40। यानी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री हो या एमफिल डिग्री हो। जो कॉलेज साइड से 2 इयर्स बैचलर और 2 इयर्स मास्टर करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। द एप्लीकेंट शैल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मटीरियल्स टू कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन लियाओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी पर ईयर, यानी दिसंबर से फरवरी तक, इसकी फरवरी हर साल फरवरी डेडलाइन है। The applicant must fill in and provide the following materials truly and correctly: highest diploma notarized photocopy. If the applicant or university students are already employed, they shall also provide study certificate or employment document। यानी आपके पास डिग्री हो, उस डिग्री के आपने फ़ोटोकॉपी करवाना है, फ़ोटोकॉपी करवा के उसको नोटराइज़ करवाना है। कैसे नोटराइज़ करवाना है वो इस चैनल में वीडियो अवेलेबल है, वो देख लें आप। बाकी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो होप सर्टिफिकेट दें, अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का प्रूफ दें, ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट वगैरह। स्टडी प्लान और रिसर्च प्लान इन चाइनीज़ और इंग्लिश नो लेस दैन 800 वर्ड्स, यानी स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान जो आप बनाएंगे लिखेंगे वो कम से कम 800 वर्ड्स हो, 800 वर्ड से ज़्यादा लिखें आप। प्लीज़ एक्सपर्टाइट ऑन द मेजर और रिसर्च फील्ड यू वुड लाइक टू स्टडी एट लियाओनिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, यानी रिसर्च वगैरह के बारे में लिखना है। 2 letters of recommendation in Chinese or English by professors or associate professor from the university which applicants graduated, यानी 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको लेने हैं जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है, वहाँ के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर लें। फ़ोटो कॉपी ऑफ अ फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी मेडिकल फॉर्म है उसकी फ़ोटो कापी, और उसमें उसके साथ जो टेस्ट वगैरह करवाएंगे वो सारे टेस्ट आपको अटैच करने हैं। टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं वो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उसी फार्म में लिखे हुए हैं, जो फार्म आप मेडिकल फार्म है ना चाइना की स्कॉलरशिप के हवाले से, उसी में ही लिखा हुआ है। तो इस फार्म को आप बिल्कुल सही फिल करना है, इसमें फ़ोटो वगैरह लगाना, डॉक्टर से स्टैम्प वगैरह सब कुछ करवाना है, सही है। फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट यानी पासपोर्ट। इफ़ द एप्लीकेंट्स हैव द HSK सर्टिफिकेट प्लीज़ सबमिट द फोटोकॉपी ऑफ HSK पिक्चर 3 cm by 4 cm, यानी आपके पास HSK सर्टिफिकेट है तो आप सबमिट करें, नहीं है तो कोई इशू नहीं। अगर आपके पास क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, ईमेल मोबाइल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, इससे रब्ता कर लें, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बाकी कोई भी इस तरह कन्फ्यूज़न वगैरह हो तो आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप है, दूसरी यूनिवर्सिटी में ये स्कॉलरशिप PhD वालों के लिए भी है, मास्टर वालों के सबके लिए। यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें।